भट्टी साहब ये पॉलिटिशियंस के अंदर या तहरीक इंसाफ, ये नून लीग का भी यही मामला है। वैसे तो गलती तो उन्होंने भी कभी तस्लीम नहीं करनी। जब नवाज शरीफ साहब मामला आया तो उन्होंने कहा जी आपको क्या है अगर मेरे एसेट बियॉन्ड मीन्स है। मतलब ये पॉलिटिशियन जो हमारे वोट से आके हमारे टैक्स की अमाउंट खाते हैं बैठ के, वह एमएनएस बन के, एमपीएस बन के, इनमें कोई जरा सी वो लिहाज नहीं है आंखों पे कि जी कोई गलती होगी है तस्लीम कर ले भाई गलती हो गई है। भट्टी साहब बताएं। भाईजान, माजरत के साथ अब दोनों सियासतदान बैठे हैं, सियासत में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन मैं माजरत के साथ इनमें अक्सरियत में कोई शर्म हया नहीं है, अक्सरियत में कोई अवाम का दर्द नहीं है। अक्सरियत झूठ बोलती है, मुनाफकत करती है। आज सियासत गाली बन चुकी है, चतर चलाकी बन चुकी है, दो नंबरी बन चुकी है। किसकी वजह से? इनकी वजह से। ये इन लोगों ने, आप किसी एक को बंदे को पकड़ ले, मिसाल के तौर पे ऊपर से आ जाए, नवाज शरीफ साहब का आ जाए, आज भी हैं, दिलों के कायद हैं। और एक खुद कहा था कि जो करप्ट लोग होते हैं वो अपने नहीं, अपने बच्चों और बीवी बच्चों के नाम पे असासे और कंपनियां बनाते हैं। मेरे बच्चों पर भी इल्ज़ाम लगा, मैं घर चला जाऊंगा। आ जाए जरदारी साहब पर 35 वॉल्यूम के बाद भी शर्मनाक तरीके से वो नैब बंद करवा के। भट्टी साहब ने एक बात बताएं कि जो जुबैर साहब प्रपोजल दे रहे हैं, आ जाए इमरान खान साहब पर, इमरान खान साहब, हाँ नहीं, मेरी एक बात, आ जाए इमरान खान साहब पर, बाकी सब छोड़ दे, मैं छोड़ दे। 7 साल 9 महीने ये केस क्यों डिले हुआ है? इन्होंने स्टे लिए हुए थे। तरीके साहब में कि यार ना करें यार, भाई ना करें इस तरह भाई। आप बेगुनाह होंगे, आप सच्चे होंगे। हम यही तो कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट अभी फैसला करेगी। यानी 180 से जायद समातें हुई, केस की तफसीलात खुफिया रखने के लिए आपने 12 दरखास्तें क्यों की, 9 बार वकील क्यों बदले, 30 मरतबा इल्तवा क्यों मांगा, 6 बार केस के नाकाबिले समाअत होने या इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को चैलेंज क्यों किया, इलेक्शन कमीशन ने 21 बार और स्क्रूटनी कमेटी ने 20 बार आपसे रिकॉर्ड मांगा, आप क्यों नहीं दे रहे थे? अच्छा, दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर की मौजूदगी के खिलाफ 4 दरखास्तें। बिल्कुल ठीक है सर, ये आपका पॉइंट आ गया। भट्टी साहब, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है काफी देर से। जी बोले। ये बड़ा मजे का जिन अकाउंट्स का दिफा नहीं हो सका, वो अकाउंट्स अपने सीनियर पार्टी के लोगों पर डालकर पतली गली से निकल गए। अपने खुद लगाया इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, खुद इसको, और इसी पॉइंट पे लाना चाह रहा था मैं। साहब ने कहा कि ये बड़ा अच्छा आदमी है, ये बड़ा अच्छा आदमी है, और खुद ये बेजमीर बना दिया, इसको नून लीग का एजेंट बना दिया। इमरान खान साहब ने मुझे बताया कि मेरा जो क्रिकेट में सबसे बड़ा कारनामा है वो है मैं न्यूट्रल एम्पायर मुतारफ कराना। इमरान खान साहब ने मुझे खुद बताया कि जनरल बाजवा मुझे पसंद है क्योंकि वो न्यूट्रल एंड डेमोक्रेट हैं। इमरान खान साहब ने मुझे खुद बताया कि जब न्यूट्रल हो जाते हैं इदारे तो जमहूरियत तरक्की करती है। आज न्यूट्रल हमारे लिए जानवर बन गया, खुदा इजाजत नहीं देता, न्यूट्रल तबाही बर्बादी फिरता है। क्यों यार? आप इंसान है, आपसे गलतियां हो सकती हैं, आप इंसान है, आपसे भी नहीं, कुछ इनसे गलती नहीं हो सकती। पॉलिटिशियन से गलती और तहरीक इंसाफ से तो गलती हो ही नहीं सकती भाई। वो दिन डूबा जिस दिन इमरान खान साहब ने गलती मान जाए, हम तो उनको समझाते आ रहे हैं। एक तो उनके जो ब्लाइंड फॉलोअर्स है ना भट्टी साहब, उन्होंने भी उनका दिमाग खराब कर दिया।